एपिसोड 6 की शुरुआत होती है मिस ऑल संडे से, जो वॉपॉल से बात कर रही है। ये ड्रम किंगडम का करप्ट पूर्वान राजा है जो बरोक वर्क्स को फाइनेंस कर रहा था और अपना हिस्सा मांग रहा था। ये सीन बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इससे पता चलता है कि बरोक वर्क्स की दुनिया बहुत बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड है। सिर्फ स्ट्रॉ हैट्स ही नहीं, बहुत सारे लोग इस जाल में फंसे हुए हैं। और मिस ऑल संडे की अपनी अलग एजेंडा है। वो मिस्टर ज़ीरो के साथ पूरी तरह अग्री नहीं करती। एपिसोड 5 के बाद नामी शिप पे बेहोश हो गई थी और अब एपिसोड 6 में पता चलता है कि वो बहुत सीरियसली बीमार है। पूरी क्रू पैनिक में आ गई। लूफी, जोरो, सांजी, उसप सब डर गए। नामी उनके लिए सिर्फ एक क्रू मेंबर नहीं थी, वो उनकी दोस्त थी। लूफी और सांजी ने डिसाइड किया कि वो एक डेंजरस मिशन पे जाएंगे नामी को बचाने के लिए। उन्हें एक डॉक्टर की ज़रूरत थी और वो डॉक्टर सिर्फ ड्रम आइलैंड पे मिलने वाला था। स्ट्रॉ हैट्स पहुंचते हैं ड्रम आइलैंड। ये एक बर्फ से ढका हुआ आइलैंड था जहां सिर्फ एक ही डॉक्टर बचा था पूरे आइलैंड पे, डॉक्टर कुरेहा, एक बहुत ही अजीब और पावरफुल डॉक्टर। ड्रम आइलैंड की पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री भी रिवील होती है इस एपिसोड में। विवी के फ्लैशबैक्स दिखाते हैं कि एलाबास्टा और ड्रम किंगडम के बीच क्या रिलेशंस थे। ये इन्फॉर्मेशन आगे बहुत काम आने वाली थी। ड्रम आइलैंड पे टोनी टोनी चॉपर की एंट्री होती है। ये एक रेनडियर है जो डेविल फ्रूट खा चुका है, जिसका नाम था ह्यूमन फ्रूट। इसलिए वो इंसानों की तरह सोच सकता है, बात कर सकता है और बहुत सारी शेप्स में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। वो डॉक्टर कुरेहा का स्टूडेंट है। डॉक्टर कुरेहा चॉपर की पूरी पास्ट की कहानी सुनाती हैं, डॉक्टर हिरेलुक के बारे में, जो चॉपर का पहला मेंटर था। डॉक्टर हिरेलुक एक क्वैक डॉक्टर था, मतलब वो एक्चुअली इतना अच्छा डॉक्टर नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था। उसने चॉपर को एक्सेप्ट किया जब पूरी दुनिया ने उसे रिजेक्ट किया था। डॉक्टर हिरेलुक का एक सपना था, वो ड्रम आइलैंड को हर बीमारी से बचाना चाहता था। पूरे आइलैंड पे एक बार फिर साकुरा के फूल खिलाना चाहता था। ये कहानी बहुत दिल को छू लेने वाली थी। एक डॉक्टर जो खुद बीमार था लेकिन दूसरों को बचाने की कोशिश करता रहा। लूफी और सांजी नामी को लेकर ड्रम आइलैंड के ऊपर डॉक्टर कुरेहा के कैसल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ता बहुत मुश्किल था। बर्फ के पहाड़, ठंड और ऊपर से वॉपॉल के सोल्जर्स उन्हें रोक रहे थे। लूफी ने नामी को अपनी पीठ पे उठाया और सीधा माउंटेन स्केल करना शुरू किया, सिर्फ अपने हाथों से। सांजी भी उसके साथ था। दोनों ने मिलकर ये इम्पॉसिबल काम किया, सिर्फ अपनी दोस्त को बचाने के लिए। ये एक बहुत पावरफुल मोमेंट था जो दिखाता था कि स्ट्रॉ हैट्स एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वॉपॉल, ड्रम किंगडम का करप्ट पूर्वा राजा, अपनी सेना के साथ वापस आ गया अपना आइलैंड वापस लेने के लिए। वो बहुत डेंजरस था। उसके पास मंच फ्रूट की पावर थी। वो कुछ भी खा सकता था और अपने सोल्जर्स को वेपन्स में बदल सकता था। वॉपॉल की वापसी से पूरे आइलैंड पे डर छा गया। लोग जानते थे कि ये आदमी कितना क्रूअल था। उसने पहले भी आइलैंड पे काफ़ी जुल्म किया था, लेकिन अब स्ट्रॉ हैट्स वहाँ थे और वो चुप नहीं रहने वाले थे। एपिसोड के एंड में लूफी डॉक्टर कुरेहा के कैसल पे पहुंच जाता है नामी को लेके, लेकिन कैसल के बाहर चॉपर खड़ा था उन्हें रोकने के लिए। वो उन्हें अंदर नहीं आने देना चाहता था। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सेटअप था। लूफी और चॉपर का पहला सामना। लूफी ने चॉपर को देखा और सीधा एक्साइटेड हो गया। उसने कहा कि चॉपर बहुत कूल है। लूफी की ये रिएक्शन एकदम क्लासिक थी और यही था एपिसोड 6 का क्लिफ हैंगर एंडिंग। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।